नमस्कार। डेट है आज की 26 मई 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर क्वेश्चन। तो देखिए, डेली करंट अफेयर का हमारा ये फर्स्ट सेशन है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और अदर वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट प्रोवाइड इंडस्ट्रियल स्टेटस टू स्पोर्ट्स। तो हाल ही में किस राज्य ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल को जो है वो उद्योग का दर्जा दिया है। देखो, खेल को बढ़ावा देने के लिए जो है वो उद्योग का दर्जा खेल को अभी हाल ही में दिया है मिजोरम ने। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ये मिजोरम के द्वारा किया गया है। ये क्यों किया गया है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। पहली बात तो ताकि जो है वो खेल को बढ़ावा मिल सके और इन्वेस्टमेंट को जो है वो आकर्षित किया जा सके। इन्वेस्टमेंट के साथ ही यहाँ पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो सके, इसलिए जो है ये मिजोरम ने ऐसा किया है। बात देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, रिसेंटली विच स्टेट सेट अप अ माइग्रेशन कमीशन। अभी हाल ही में किस राज्य ने माइग्रेशन कमीशन स्थापित किया है? देखो, अभी हाल ही में जो एक स्टेट ने जो है माइग्रेशन कमीशन जो है वो स्थापित किया है। अब ये कौन सा राज्य है? ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के द्वारा अभी हाल ही में माइग्रेशन कमीशन जो है वो स्थापित किया गया है। देखो, ये माइग्रेशन कमीशन क्यों स्थापित किया गया है? ये माइग्रेशन कमीशन उत्तर प्रदेश ने इसलिए स्थापित किया है क्योंकि अभी जो है कोविड-19 के चलते जो है वो काफ़ी लोग जो बाहर काम करते थे उत्तर प्रदेश से बाहर, वो लोग अपने राज्य मतलब उत्तर प्रदेश में लौट कर आ गए हैं। तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये डिसाइड किया कि वो माइग्रेशन कमीशन स्थापित करेंगे। इससे जो है जितने भी लोग बाहर से आए हैं उत्तर प्रदेश के, उन लोगों को जो है वो सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी, बीमा उनका किया जाएगा और उन्हें रोजगार सहायता भी दी जाएगी और बेरोजगारी भत्ता देने के लिए भी उचित कदम उठाने की बात इस कमीशन में जो है वो की गई है। अब देखो, एक और बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ अब इस तरह से करने का प्लान किया है कि अगर कोई भी राज्य जो है उत्तर प्रदेश से, जैसे मान लीजिए हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश को अगर उत्तर प्रदेश के कामगार चाहिए, उत्तर प्रदेश के श्रमिक चाहिए, तो उन्हें पहले जो है वो उत्तर प्रदेश से परमिशन लेनी होगी, तभी वो उन श्रमिकों को जो है अपने राज्य में मतलब हिमाचल प्रदेश में बुला सकेंगे। तो ये माइग्रेशन कमीशन के बारे में आप याद रखिए और उत्तर प्रदेश ने ये स्थापित किया है, ये आप याद रखिए। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को शेयर करें। अभी हमारा ये नया इनिशिएटिव है, तो आप लोगों का सहयोग मिलना काफ़ी मायने यहाँ पर रखता है, तो अपना सहयोग देते रहिए। बाकी जो हमारा अलग से सेशन चला था, उस सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे, उसको हम डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, परंतु करंट अफेयर को अब हम अलग से शुरू करने की कोशिश करेंगे अगर आप लोगों का सहयोग अच्छा मिलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली पुलित्जर प्राइज विनिंग इंडिया ओरिजिन फिजिशियन सिद्धार्थ मुखर्जी हैज़ बीन अपॉइंटेड टू विच कंट्रीज कमीशन ऑन इकोनॉमिक रिकवरी। तो हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के चिकित्सक सिद्धार्थ मुखर्जी की नियुक्ति किस देश के आयोग में आर्थिक सुधारक के रूप में की गई है? देखो, ये सिद्धार्थ मुखर्जी जो है ये इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के हैं और ये पुलित्जर प्राइज विनर भी हैं। तो इनकी नियुक्ति जो है वो यूनाइटेड स्टेट के आर्थिक सुधार कमीशन में एज अ मेंबर की गई है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो अभी हाल ही में जो है वो इंडिया अमेरिका ओरिजिन के पुलित्जर प्राइज विनर एक सिद्धार्थ मुखर्जी हैं और एक एजुकेशनलिस्ट हैं जिनका नाम है सतीश त्रिपाठी। इन दोनों को जो है वो न्यूयॉर्क के गवर्नर ने जो है अपने कमीशन का मेंबर अपॉइंट किया है। इस कमीशन का काम ये होगा कि ये जो कोविड-19 से जो है वो इकॉनमी को प्रभाव पहुंचा है, तो वो ये लोग फोकस करेंगे कि उस इकॉनमी को जो है वो किस तरह से अब राइज किया जा सकता है, किस तरह से जो है फिर से इकॉनमी को जो है वो पटरी पर लाया जा सकता है। तो यूनाइटेड स्टेट में इनको अपॉइंट किया गया है। दो नाम याद रखेगा, सिद्धार्थ मुखर्जी और दूसरा नाम जो है वो है सतीश त्रिपाठी। अब सिद्धार्थ मुखर्जी का नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब इनको जो है वो पुलित्जर प्राइज कब दिया गया था ये आपको पता होना चाहिए। पहले तो देखो, सिद्धार्थ मुखर्जी को जो है वो पुलित्जर प्राइज मिला था, वो मिला था 2011 में। 2011 में इन्हें पुलित्जर प्राइज दिया गया। अब ये पुलित्जर प्राइज है क्या, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। देखो, पुलित्जर प्राइज जो है ये दिया जाता है अगर कोई भी अचीवमेंट है न्यूज़पेपर में, मैगजीन में और ऑनलाइन जर्नलिज्म में, लिटरेचर में
या म्यूजिकल कंपोजिशन में, तो ये प्राइज़ दिया जाता है। इस प्राइज़ की स्थापना जो थी वो 1917 में हुई थी। 1917 ईस्वी में इस प्राइज़ की जो थी वो स्थापना हुई थी। ये बेसिक सी जानकारी आपको याद रखनी है कि सिद्धार्थ मुखर्जी को कब दिया गया है, और ये 1917 में स्थापित हुआ था, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनफैक्ट ये जो पुलित्जर प्राइज है इसकी स्थापना कब हुई थी, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालापानी ट्राई जंक्शन बॉर्डर डिस्प्यूट इज सिचुएटेड बिटवीन विच कंट्री। तो सीमा विवाद के कारण चर्चा में रहे कालापानी ट्राई जंक्शन किन देशों के बीच में स्थित है। तो कालापानी ट्राई जंक्शन के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। ये ट्राई जंक्शन जो है ये स्थित है किन देशों के बीच में? इंडिया, चाइना और नेपाल के बीच में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। देखो बैकग्राउंड इस तरह से है कि हाल ही में जो है वो भारत ने 17,000 फुट पर स्थित एक लिपुलेख दर्रे को जो है उत्तराखंड के धारचूला से जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी सर्कुलर लिंक रोड का उद्घाटन किया है। इस लिंक रोड का उद्घाटन करने के बाद जो है वो नेपाल का ये चर्चा में है। नेपाल कहता है कि कालापानी और लिपुलेख जो है वो उनकी टेरिटरी में आता है। नेपाल लिपुलेख और कालापानी पर अपना दावा करता है। इसके लिए नेपाल जो है संगौली की संधि का बात करता है। नेपाल कहता है कि संगौली की संधि के अनुसार ये कालापानी और लिपुलेख जो है ये हमारी सीमा के अंदर आते हैं। देखो तो संगौली की संधि कब हुई थी ये आपको पता है। ये कब हुई थी? ये 1816 में हुई थी। 1816 ईस्वी में ये संगौली की संधि जो थी वो हुई थी। तो फिर जब भारत ने जो था इस लिंक रोड का उद्घाटन कर दिया, उसके बाद नेपाल ने कहा कि भाई ये रोड जो आपने बनाया है, ये रोड जो है ये अवैध है, यहाँ पर आपकी उपस्थिति अवैध है, ये हमारी सीमा में आता है। तो आपको पता है जहाँ पर इंडिया का डिस्प्यूट अगर नेपाल के साथ चल रहा है तो चाइना तो बीच में आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं पर। तो ये ट्राई जंक्शन जो है ये चाइना के साथ, नेपाल के साथ और इंडिया के साथ है। तो ये बेसिक्स आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अनमैन्ड हेलीकॉप्टर ऑफ चाइना विच इज रिसेंटली इन न्यूज़। तो हाल ही में चर्चा में रहा चीन के मानव रहित हेलीकॉप्टर का क्या नाम है। तो अभी जो है वो चीन का एक मानव रहित हेलीकॉप्टर जो है वो चर्चा में आया। ये कौन सा हेलीकॉप्टर है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है ऑप्शन सी AR-500C। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि AR-500C क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये AR-500C जो है ये चाइना का एक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। देखो ये खबरों में इसलिए था कि अगर आप चीन की मीडिया की बात करेंगे तो चीन की मीडिया के अनुसार ये AR-500C जो है वो चाइना के द्वारा अभी बनाया गया है। तो ये अभी चाइना ने जब बनाया है AR-500C, तो चाइना का मानना है कि वह इस हेलीकॉप्टर को, जो कि मानव रहित है, इस हेलीकॉप्टर को जो है वो भारत के साथ जो चाइना की सीमा लगती है वहाँ पर इसको तैनात करेगा। तो कुछ इस तरह का मानव रहित हेलीकॉप्टर चीन के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड इथोपियन रिनाइसेंस डैम इज सिचुएटेड इन विच रिवर। तो ग्रैंड इथोपियन पुनर्जागरण बांध किस नदी पर बना हुआ है या किस नदी पर यह स्थित है? तो ये स्थित है ब्लू नील रिवर पर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अभी ये खबरों में था, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्यों ये खबरों में था। देखो जब ये डैम कंप्लीट हो जाएगा तो ये लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम होगा अफ्रीका का। तभी इसको आप याद रखिए कि अगर ये कंप्लीट हो गया जब, तो उसके बाद ये लार्जेस्ट अफ्रीका का डैम होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला। बात करेंगे कुछ रिवर्स की। तो वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर है उसका क्या नाम है? वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है नील नदी। नील जो है वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। अब ये याद रखिएगा कि ग्रैंड इथोपियन पुनर्जागरण बांध जो है वो ब्लू नील नदी पर बन रहा है, और ये बांध बनने के बाद जो है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन एलिवेटेड एज जोमेटो को फाउंडर। तो अभी हाल ही में किसे जोमेटो के को फाउंडर का दर्जा दिया गया है? देखो अभी हाल ही में जो है वो जोमेटो के को फाउंडर का दर्जा दिया गया है मोहित गुप्ता को। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। मोहित गुप्ता को जो है वो जोमेटो के को फाउंडर का दर्जा दिया गया है। बात यहाँ पर जोमेटो की हुई है तो जोमेटो के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो जोमेटो का हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है,
और इसकी स्थापना जो थी वो जुलाई 2008 में हुई थी। तो ये जोमेटो के बारे में आप बेसिक सा याद रखिए, जोमेटो के बारे में याद रखिए, और इसके को फाउंडर बने हैं अभी मोहित गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर फ्यूरियस डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट विच कंट्री इन हांगकांग रिसेंटली। तो अभी हाल ही में जो है हांगकांग में किस देश के विरुद्ध जो है वो उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। तो अभी हाल ही में जो है वो हांगकांग में जो है वो चाइना के विरुद्ध उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। देखो चाइना के विरुद्ध ये उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, तो क्यों ये चाइना के विरुद्ध हो रहे हैं ये आपको थोड़ा बेसिक सा पता होना चाहिए। देखो चाइना के विरुद्ध इसलिए ये उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि चाइना के द्वारा जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पास किया गया है। इस एक्ट का विरोध करते हुए हांगकांग के लोग जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं चाइना का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्यों हो रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के विरुद्ध या खिलाफ ये विद्रोह जो है वो हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन हेल्ड इन डिस्कशन ड्यू टू द वर्चुअल मीटिंग इन यूनाइटेड नेशंस इट वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन। तो संयुक्त राष्ट्र में वर्चुअल मीटिंग से चर्चा में रहे इस्लामिक कॉपरेशन की स्थापना कब हुई थी। इस्लामिक कॉपरेशन की स्थापना कब हुई थी, जिसको OIC भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अभी हाल ही में ये चर्चा में आया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना तो हुई थी 1969 में। इसके जो कुल मेंबर हैं वो हैं 57 कंट्रीज। तो 57 कंट्रीज जो हैं इसके सहयोगी पार्टनर हैं। और देखो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है वो जेद्दा, जो कि सऊदी अरब में पड़ता है, वहाँ पर स्थित है। तो ये आप याद रखिए कब इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है और इसके कितने मेंबर हैं, इसमें कितने देश शामिल हैं। ये अगर आपसे पूछा जाए तो डेफिनेटली आप करेंगे 57। इसका हेडक्वार्टर सऊदी अरबिया में स्थित है। ये बेसिक चीज़ें हैं। अब देखो एक हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, शाही लीची फ्रॉम मुजफ्फरनगर, जर्दालू मैंगो फॉर भागलपुर। ये हम डिस्कस करेंगे। ये अभी न्यूज़ में क्यों थे, ये न्यूज़ में इसलिए आए क्योंकि बिहार सरकार ने जो है वो पोस्ट सर्विसेज के साथ मिलकर जो है वो शाही लीची और जर्दालू मैंगो को जो है वो घर घर पहुंचाने का डिसीजन लिया है। इसलिए ये खबरों में आए। तो शाही लीची को जो है ये मुजफ्फरनगर में उगाई जाती है। इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी दिया जा चुका है। और जर्दालू मैंगो जो है इसको भी जो है वो GI टैग दिया जा चुका है। और ये भागलपुर इन बिहार में उगाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर उगाए जाते हैं और कौन से स्टेट ने अभी शाही लीची और जर्दालू मैंगो को जो है वो डोर स्टेप डिलीवरी का निर्णय लिया है। तो बिहार ने पोस्टल सर्विस के साथ मिलकर ये फैसला लिया है और इन चीज़ों को जो है GI टैग भी दिया जा चुका है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि GI टैग यहाँ पर आ रहा है। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उनको एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने इंडस्ट्रियल स्टेटस के बारे में डिस्कस किया था, स्पोर्ट्स को लेकर माइग्रेशन कमीशन के बारे में हमने डिस्कस किया, पुलित्जर प्राइज़ के बारे में हमने डिस्कस किया, सिद्धार्थ मुखर्जी के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद काला पानी ट्राई जंक्शन के बारे में जाना, आर्टिफिशियल जो अनमैन्ड एक हेलीकॉप्टर है चाइना का उसके बारे में जाना, ग्रैंड इथोपियन रिनाइसेंस डैम के बारे में हमने जाना, जोमेटो के बारे में आपने पढ़ा, हांगकांग और चाइना का डिस्प्यूट जो चल रहा है उसके बारे में पढ़ा, और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उसकी वर्चुअल मीटिंग के बारे में थोड़ा सा देखा, और शाही लीची जो मुजफ्फरनगर में उगाई जाती है और जर्दालू मैंगो इसके बारे में हमने जाना। तो ये हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।